2 चरण के मतदान के बाद चरम पर है पाटलिपुत्र का महासंग्राम। आरोप प्रत्यारोप और सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन विवादों और बयानों के बीच चुनाव के असल मुद्दे कहीं बहुत पीछे छूट गए। ताजा विवाद है नीतीश कुमार का एक विवादास्पद वीडियो। सुशासन और विकास की बातें करने वाले नीतीश नजर आ रहे हैं एक तांत्रिक के साथ जो उन्हीं के सहयोगी लालू के खिलाफ लगा रहा है नारे। ये वीडियो वायरल हुआ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद। जरा उनकी टिप्पणी भी सुन लीजिए। जनता ने 2 चरण के चुनाव में नकार दिया है, इसीलिए हताशा में नीतीश कुमार तांत्रिक के पास गए और लालू मुर्दाबाद करवाए। अब जरा इस वीडियो पर लालू का जवाब सुन लीजिए। बेकार का बात वीडियो का हम तांत्रिक का महातांत्रिक है। बेकार का बात वीडियो का हम तांत्रिक का महातांत्रिक है। लेकिन ये अब तक साफ नहीं है कि वीडियो कब का है। फिलहाल जेडीयू का दावा है ये वीडियो तब का है जब दोनों के बीच करीबी थी ही नहीं। यार कहाँ का वीडियो? जून 2014 का वीडियो। और साधु संतों से मिलना हमारे देश में गुनाह है क्या? लेकिन भला विरोधी इस तर्क को कहां सुनने वाले? सियासत में साख और सोच ही नेता की हैसियत तय करते हैं। जब स्थिति बिगड़ती है तो तंत्र मंत्र से काम नहीं चलता। बाबाओं पे तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए नहीं जाते। तो ये है बिहार में सियासत के गिरते स्तर की ताजा तस्वीर। इसे जिस तरफ से भी देखें और जिसके नजरिए से देखें, दामन किसी का साफ नहीं। हमारा सवाल बस इतना है, कहां है विकास का मुद्दा? कहां है महंगाई का मुद्दा? कहां है सड़क, पानी, बिजली का सवाल? क्यों नहीं है स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत पर जोर? आज इन्हीं सवालों के साथ सीधे पटना के विधानसभा परिसर से देखिए पाटलिपुत्र का महासंग्राम। पाटलिपुत्र का महासंग्राम आज सीधे बिहार विधानसभा से लाइव है। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बिहार विधानसभा परिसर में। जब संग्राम खत्म होगा तो ये संग्राम यहीं आके खत्म होगा, क्योंकि यही बिहार विधानसभा ठीक मेरे सामने। उस विधानसभा में कितने लोग पहुँचेंगे, किसके पहुँचेंगे, किसकी क्या दावेदारी है, क्या मुद्दे हैं, हम ठीक बिहार चुनावों के बीच के फेज में आ गए हैं। 3 चरण बाकी हैं, लगभग आधी सीटों से ज़्यादा बाकी हैं। क्या होगा परिणाम वो जानेंगे 8 तारीख को। लेकिन आज सीधा डिबेट देखिएगा पटना की जनता, बिहार की जनता और बिहार के नेताओं के बीच। लाइव डिबेट पहली बार बिहार विधानसभा के परिसर से। इंट्रोडक्शन कराता हूं अपने मेहमानों का। सबसे पहले मनोज झा हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, लगातार पार्टी की कमान बीते 2 महीनों से तमाम टीवी चैनल्स पर, अखबारों में संभाले हुए हैं। पवन कुमार वर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, लगातार सांसद हैं, हमारे साथ डिबेट शो में रोज शामिल होते। थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। उसके बाद साबिर अली जी, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ हैं। शगुनी चौधरी जी हमारे साथ हैं। जीतन राम मांझी साहब की पार्टी हम के नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और साथ साथ मेरे साथ हैं अशरफ अंसारी साहब। अशरफ साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूँ। आपका जो गुस्सा है ना, मुझे ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है। मैं ये सबके सामने बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय चैनल पर आप लाइव हैं इस वक्त। वहाँ 4 पोडियम हैं, आपके गठबंधन में 4 पार्टी हैं। अगर मैं चारों वहाँ खड़ी कर दूंगा तो जेडीयू कहाँ जाएगी, लालू यादव कहाँ जाएंगे? सुमित जी, हमको नहीं लगता कि सबको खड़े करने की जरूरत है। हमारे गठबंधन के किसी एक साथी को खड़ा रखिएगा, काफ़ी है वो, चाहे हम हो या शकुनी चौधरी जी हो या साबिर साहब हो, कोई एक आदमी ही काफ़ी है। चलिए आप रहिएगा मेरे साथ, जब भी आपको बोल रहा हूँ मैं आपको इस डिबेट में जरूर शामिल रखूंगा। मनोज जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सिंपल सा सवाल, पहला सा सवाल, और वो सवाल ये कहता हुआ, लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, क्या माना जाए? वो तांत्रिक वाला वीडियो अचानक सामने आता है, ये क्या कैसा नया गठजोड़ है? एक छोटी टिप्पणी करना चाहूँगा सुमित जी। बीते दिनों हमने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेन की। नन लेस देन सुशील मोदी जी ने लालू जी के एक ट्विटर को मॉफ किया और उस पर गलत बयानी की। वो आईटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाएंगे, संज्ञान में ले लिया गया है। इस पार्टी से हताशा में
पिछड़े दलितों और गरीबों की 20 वर्षों में ऐसी गोलबंदी नहीं हुई। तो हताशा में देखिए कि किसके ट्विटर हैंडल से ये आ रहा है, गिरिराज सिंह जी की, जिनकी बिहार की राजनीति में कोई साख नहीं है और जिनके बारे में यही एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस तरह के काम उनके ट्विटर हैंडल से होते हैं। बिहार का मिजाज बन चुका है, बिहार ने अपनी सरकार बना ली है और वो सरकार होगी अपनी सरकार। तो आप ये कह गरीबों रहे हैं की कि वो सरकार। वीडियो मॉर्फ है, वीडियो गलत है, वीडियो सही नहीं है, वीडियो क्योंकि मॉर्फ गिरिराज है। सिंह ने ट्वीट किया है। जहां तक मेरी समझ है वीडियो मॉर्फ है, इसको जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। अगर ये कहीं भी आंशिक रूप से सच होगा तो बहुत पुराना है और आज इसकी टाइमिंग इस बात को इंगित करती है कि आप बीजेपी के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नाम आप पर तीनों बातें कह रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, आंशिक तौर पे सही भी बोल रहे मैं हैं, कह रहा हूं इसको अनुसंधान के और लिए पुराना भेजिए। भी बोल रहे हैं। मैं क्या अनुसंधान सही के लिए मानूं? भेजिए, अनुसंधान के लिए भेजिए। साबिर अली साहब जी, आप लोगों ने मॉर्फ वीडियो आखिरी मौके पे लाना, टाइमिंग पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बीजेपी की और एनडीए की हताशा है, साफ इल्जाम आरजेडी का। देखिए ऐसा है, इल्ज़ाम वो जो चाहें लगा सकते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। और टाइमिंग का सवाल और मॉफ करके लाना या गलत तरीके से लाना, किसके हैंडल से लाना, जब सच सामने आती है तो घबराहट में इंसान कोई भी शब्दों का प्रयोग करता है। मैं समझता हूँ उसी का इन्होंने अभी सबूत दिया। 3-4 बातें 1 मिनट के अंदर में इन्होंने कह डाली। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बन चुकी है, अभी 3 फेज़ बाकी है। झा जी, अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक कहा कि आने वाली सरकार लोगों ने तय कर ली है किसकी बनेगी। 25 साल वो देख चुकी है बिहार, यहाँ की आवाम देख चुकी है, यहाँ का नौजवान देख चुका है। अब दोबारा जंगल राज में जाने की किसी भी हालत में कोई तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए, जिसकी आप जिसको जंगलराज बोल रहे हैं साबिर अली, जिसको आप जंगलराज बोल रहे हैं, उस नीतीश कुमार के साथ आप भी सरकार में रहे। नहीं, मैं और अभी तक रहे, करीब 1 साल पहले तक। आज आप, ये पहला चुनाव है जहाँ इंडियन इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। आप सुमित जी, मैं आपको कहता हूं, आप एंकर है, आप पूरी सवाल एक बार कर ले, फिर मुझे जवाब दे। बोलिए ना। बीच में आप ना टोके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंगल राज 15 साल मैंने झा जी की 7 साल, 8 साल, 8.5 साल, जो आप समय तय कर ले, नीतीश जी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा काम किया। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं। लेकिन उसके हटने के बाद आप एक दिन कर लीजिए, तथ्यों पे आधारित है, पूरा बिहार का एक जनता जानती है कि हटने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी को तोड़ा, लोजपा को तोड़ा, जिन जिन पार्टियों को तोड़कर अपनी जुगाड़ बिठाने में 2 साल, तकरीबन 700 दिन उन्होंने बिहार का तकरीबन फिर 25 साल पीछे लेके चले गए। ये क्या जवाब देंगे? जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो आपके साथ हैं, जिसके जिनको मुख्यमंत्री बनाया मांझी साहब, वो आज आपके साथ हैं, जिनका आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल मांझी जी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपने अपनी कुर्सी बना, उसी मांझी जी को फिर आपने उठा दिया। क्यों? कौन सा गुनाह कर दिया था? आपके पास उसका जवाब नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको दोबारा सत्ता किसी भी कीमत पर, बिहार चूल्हे भाड़ में चला जाए, बिहार जंगल राज में चला जाए, ये सवाल आपको सत्ता चाहिए। ये सवाल मैं आपसे भी काउंटर पूछ सकता हूं, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। चुनाव जीतने के लिए आप लोगों ने सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का, अपने पॉलिटिकल करियर का कॉम्प्रोमाइज किया, लालू यादव के साथ हाथ मिलाया, जिसके आज जो आपके धुर विरोधी रहे बीते 25 सालों में। देखिए, पहले मैं साबिर अली जी ने कहा उसका जवाब दे दूं। साबिर अली साहब नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ते थे, अब राज्यसभा में फिर से नहीं मिला टर्म, देखिए, तो आप देखिए, व्यक्तिगत आएंगे तो मैं बहुत कुछ खोल दूंगा। बिल्कुल, अरे आपको 70 साल लगेगा पार्टी के लिए काम किया। आप व्यक्तिगत नहीं आइए, आप मौजू पर बात कीजिए। आपको साबिर अली पे नीतीश कुमार उठा के ला दिया, दे दिया भाई। ठीक है, साबिर अली 2.5 साल पूरी ताकत लगाया, इसलिए आप व्यक्तिगत नहीं आइए। आपसे मैंने उस पार्टी का काम किया, और मैं जितना दिन था मैं अपने बलबूते पर था, और नीतीश कुमार पर नहीं था। आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। पता होना चाहिए अपने आपको आपके बीच में, आपके बीच में बोलो तो आपको बुरा लगता है। तो अब मैं पवन जी से पूछ रहा हूँ, आपको बारी आएगी, मैं सबको मौके दूंगा, परेशान मत होइए। पवन जी बोलिए, ऐसी बात ना बोलिए जिससे उनको दुख हो रहा है। उनको दुख ना पहुंचाइए, साथी रहे आपके पुराने। नहीं, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूं जी, और मेरा कोई मकसद नहीं था कि उनको व्यक्तिगत कोई ठेस लगे, और ये हकीकत है। दूसरी बात आपने जो पूछी, आज महागठबंधन सुमित जी तटस्थ है, और 2 चरणों के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन एकजुट है, और 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहां तक आपने वो टेप्स दिखाए, अगर आप मुझे इजाजत, मैं उसी पे आ रहा था। जी आप पूछने ही वाले थे तो मैंने कहा
ये अक्सर होता है जब किसी पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती है, हाँ। तब वो इस तरह के पैतरे और हथकंडे अपनाती है। मैंने अभी कुछ शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने 24/7 एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट खोल दिया है। अरुण जेटली साहब उसका निरीक्षण करने आए थे, वैसे कष्ट न भी करते तब भी ठीक था, अमित शाह उसको ठीक चला रहे हैं। रोज नए नए इस तरह के पैतरे। अरे 1.5 साल पुराना एक वीडियो निकाल कर, और आपको याद होगा सुमित जी, आपके ही चैनल पे आपने गिरिराज सिंह का एक ट्वीट 6 सेकंड का दिखाया था। उसमें आपने साफ जाहिर किया कि जब आप पूरी बयान सुने लालू प्रसाद जी को, कैसे उसको सिलेक्टिवली एडिट करके गलत संदेश देने के लिए उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये वीडियो सही है, पुराना है बस? मैं कहता हूं इसका कोई प्रासंगिक है ही नहीं। 1.5 तो साल आप पुराना। लोग इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? हम उससे बिल्कुल नहीं कतरा रहे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उस पार्टी पर हम क्या टिप्पणी करें जो बौखलाहट में ऐसी चीजें ला रही है। जब उनके प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा विकास है, तो आज तंत्र मंत्र और पुराने वीडियो की सिलेक्टिव एडिटिंग के साथ आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या हो गया इन्हें? बौखलाहट है, हड़कंप मच गई है बीजेपी के कैंप में। मैं एक जवाब लूंगा शकुनी चौधरी जी आपसे, आप काफी देर से खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हड़कंप है, बौखलाहट है? क्यों ये पुराना वीडियो निकाला जा रहा है जो 1-1.5 साल पुराना है, और गिरिराज सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया जा रहा है? क्यों ये कैंपेन है, किस तरीके का कैंपेन है? सुमित जी, मैं वर्मा जी से और झा जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वीडियो जो कैसेट दिखाए गए हैं ये झूठ मानते हैं क्या? वो तो कह रहे हैं पुराना है। और जनता का जब विश्वास खत्म हो जाता है, जनता से भरोसा जब उठ जाता है, तब कोई तंत्र मंत्र के पास जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, मत्थे टेकते हैं और ये सोच कर टेकते हैं कि भगवान अब तुम ही एक सहारा हो। और तांत्रिक के पास इसलिए नीतीश कुमार जाते हैं कि उनको जनता पर तो आप ये कह रहे हैं शकुनी चौधरी की भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, नवरात्रों को उपास नहीं करने चाहिए, दरगाह में नहीं जाना चाहिए, इबादत नहीं करनी चाहिए? सवाल ये नहीं है। ऐसे मौके पर वह कान फुकवाने जाए, ये तो पुराना है, कान फुकवाने जाए और कान फुकवा के यह सोचे कि मेरे को जनता अब वोट दे देगी, ये जवाब दीजिए पवन जी। भ्रम है। और दूसरी बात देना चाहता हूं। दूसरी बात सुनिए जी, झा जी ने कहा कि गरीब दलित पिछड़े का एकजुटता बना है। झा जी को शायद याद नहीं होगा, यही लालू यादव कभी महिलाओं का कभी ढीला चुनवाते थे, बाल झड़वाते थे, शैम्पू लगाते थे, और वही लालू यादव एक महादलित के बेटे को हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ जाते हैं, राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं। शर्म नहीं लगा क्या? शर्म से डूब नहीं जाना चाहिए था? जवाब दूसरी बात, कौन जवाब देना? आपकी बात का जवाब देता हूँ। दोनों लोग जवाब देना चाह रहे हैं। बस सुमित जी, क्योंकि देखिए विमर्श गंभीर है और बिहार को एक स्वस्थ विमर्श चाहिए। बिहार को ये तंत्र मंत्र नहीं चाहिए। जनतंत्र का एक मिजाज होता है। नीतीश जी के लिए नहीं बिल्कुल नीतीश जी गए थे नहीं सुमित भाई, नहीं बैठे हुए जो भी है पुजारी के साथ बैठे हुए तांत्रिक के साथ। सुमित भाई, जनतंत्र में अगर आपको अपार जन समर्थन मिलता हो तो आपको उस तंत्र की आवश्यकता होती है। तमाम तांत्रिक मुबारक हो भाजपा को 8 नवंबर के बाद, पहली चीज। दूसरी चीज, बिहार के चुनाव का विमर्श इस बार अद्भुत है साहब। मैंने जब कहा पिछड़ों और दलितों की, शकुनी जी, गोलबंदी, गरीबों की, तो ये विमर्श हमने नहीं तय किया, बिहार की आवाम ने तय किया कि सामाजिक न्याय और विकास वो नहीं होगा जो पश्चिमी तट पर बैठे हुए 2 उद्योगपति तय करेंगे कि सेंसेक्स से जो बढ़ा वो विकास है। विकास में हमें हमारा चेहरा चाहिए, असमानता का व्याकरण खत्म होना चाहिए। और बिहार से शुरू हुई ये लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये विधानसभा की लड़ाई नहीं है, ये राजनीति बदलने की लड़ाई है, वैकल्पिक राजनीति की लड़ाई। तो चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? चुनाव की अगर वहां नहीं जाना है तो ये मंजिल है, गंतव्य नहीं है, एक मुकाम है, अंतिम गंतव्य नहीं। सवाल वही है कि सबसे अधिक लालू यादव है। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट के लिए
विकास पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ना सामाजिक विकास पर बात कर रहे हैं। वो रह रहकर आरक्षण पर आते हैं, गौमांस पे आते हैं, तमाम जुमलों पे आते हैं जिसमें जिसमें चारा चोर का जवाब दिया जा रहा है, जल्लाद बोला जा रहा है, नरबख्शी बोला जा रहा है। इसलिए मैं आपसे नहीं, आपने इतने सारे सवाल समेट दिए, तो हम पे तो इल्जाम है ये कि हमने चोर को क्यों चोर कहा। बात सिर्फ इतनी है कि हम जब बात करते हैं विकास की, तो हम एक निर्गुण विकास की बात नहीं करेंगे, हम एक ऐसे विकास की बात नहीं करेंगे जो 18 महीने से इस मुल्क के बादशाह लगातार बात करते आ रहे हैं और 2 क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ में कैद हो गए हैं। मैं तो अपने प्रधानमंत्री को आजाद करने का मुहिम चलाऊंगा, क्योंकि संघ और क्रोनी कैपिटलिज्म की कैद में है। हम विकास को आजाद करके खेत खलिहान, मखमली बिस्तरे और चटाई के बीच की दूरी खत्म करना चाहते हैं। झा जी को मैं जरा समझा दूं, झा जी को मैं समझा दूं जी कि 15 साल लालू यादव ने इस बिहार का शासन किया और 10 साल नीतीश कुमार ने किया। ये बता दे कि सुई का कारखाना भी कहीं लगा पूरे बिहार में? एक सुई का कारखाना बता दे, तो फिर ये विकास की बात आप सिर्फ लालू यादव के मुख्यमंत्री काल की बात कर रहे हैं? मैं आरजेडी की बात कर रहे हैं? नहीं, किस मुंह से विकास की बात बोलते हैं? है कोई विकास का फॉर्मूला? लालू यादव का, आरजेडी का गुहार लगा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दो, गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद ही कुछ होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। और ये हमारे खैरात की जुबान में बिहार से बात कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा के बारे में मैं बताता हूँ, लालू यादव नहीं, नीतीश कुमार धोखा दिया बिहार को। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को समझा के यह कह दिया कि अगर आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया, गांधी मैदान में आप याद कीजिए, पवन जी, अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया, अब पवन जी आपने इल्जाम लगाया, पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं। शासन रहा है, पवन जी का रहेगा। पवन जी की बात इल्जाम लगाया था नीतीश, पवन जी की बात सुन लेते हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया विशेष राज्य को लेकर? आपने कहा पवन जी, चौधरी साहब, विवाद से बात विकास पे आ चुकी है, बोलिए। देखिए चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है कि सारी मुहिम बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का नीतीश कुमार ने तय की। ये गलत है। 1 करोड़ हस्ताक्षर हुए। सुन लीजिए 2002 शकुनी जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए शकुनी जी, ये नीतीश कुमार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपको मौका मिला। आप जब बोल रहे थे कोई बोल रहा था बीच में। अरे आप वर्मा जी किस चिड़िया का नाम है? क्या दिन हुआ है आपको? शकुनी जी सुनिए, आप सीखिए अभी आपकी भाषा और शैली आपको बहुत गिर चुकी है। आप दूसरी बात बोलते हैं। शकुनी जी, आप लोग मुझे एड्रेस करिए ना, आप मुझे एड्रेस करिए। शकुनी जी आप मुझे एड्रेस करिए, मुझे एड्रेस करिए। पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं, पवन जी जवाब दीजिए। आप पैनलिस्ट को नियंत्रण में रखें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, शालीन डिबेट होगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। विशेष राज्य की दर्जा नीतीश कुमार ने उसकी मुहिम छेड़ी, उसमें बीजेपी भी सम्मिलित थी, बाकी सारा बिहार सम्मिलित था। 1 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर करके दिल्ली तक ये गुहार पहुंची। आज हमें विशेष राज्य दर्जा नहीं मिला है, पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में सारे वादों के बौछार के बीच एक ये भी बात उस वक्त भावी प्रधानमंत्री ने कही थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। 15 महीने तक वो बिहार को ही भूल गए, बिहार की उपेक्षा हुई, चुनाव के समय उपस्थित हुए और विशेष राज्य साबिर अली जवाब दे रहे हैं। साबिर अली, विशेष राज्य नहीं दिया आपने। मैं कह दूं कि शायद हमारे अजीज दोस्त को ये भूल गए बहुत जल्दी। 15 महीने का इन्होंने जिक्र कर दिया। विशेष राज्य के दर्जे के मुहिम में दिल्ली में बहुत बड़ी रैली बुलाई, जिसका मैं सब कुछ देखभाल कर रहा था, मेरे यहाँ से संचालन हो रहा था और मैं समझता हूँ बहुत अपार बहुमत मिली थी, समूह आया था वहाँ। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि जिसके साथ आज आपका समझौता है, जिसका नाम कांग्रेस है, उस वक्त उसकी सरकार थी। 2013 नवंबर में पी चिदम्बरम ने सब पेपरों को तैयार करके नीतीश कुमार जवाब दें कि सब बात तय हो गई। कांग्रेस ने उस वक्त आपको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 2014 6 मार्च, मैं उसका साक्षी हूं। अगर बात कह दूं तो बिहार में आग लग जाएगी वर्मा जी। की सुन लीजिए, मैं साक्षी हूं, आप नहीं, आग मत लगाइएगा, अभी बिहार को रखना है। सुन लीजिए, उस वक्त नीतीश कुमार को जवाब देना होगा कि कौन सी परिस्थिति थी,
कांग्रेस ने वादा किया, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस क्यों से नहीं क्यों लिया? नहीं आपने अपील की? वो बताइए। कौन सी बात सुन लीजिए, थी? सुन लीजिए। जरा कह दें, बताइए। पता है क्या? बताइए। अगर सुनने बता को तैयार दीजिए, आप बताइए। विशेष राज्य के दर्जे की मुहिम की जो रैली हुई थी, आखिरकार साबिर अली साहब ने आज दूसरे पार्टी में कबूला कि उसका संचालन उन्होंने किया था। कुछ हद तक उनका मैं इस बात का श्रेय देता हूं। उसके बाद हमने उस तरह का प्रेशर किया कि कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी में हम शामिल थे। तो उस कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की। उस पर बिहार की जिस तरह की अपेक्षा थी वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला। कांग्रेस ने जो कोशिश की वो पूर्णतः अपनी मुकाम तक नहीं पहुंची। पर मेरा सवाल दूसरा है, बीजेपी ने तो चुनाव के समय वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, अरे मैं वही तो लेकिन मेरा सवाल पवन जी आपसे है। आपने यहाँ पवन जी, साबिर अली एक मिनट। पवन जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया उस कांग्रेस को आपने 4 के एवज में 40 सीटें दे दी, 41 सीटें दे दी, गठबंधन कर लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? बोलिए ना, बोलिए। सुनिए। मैं तो कहता हूं कि एक महागठबंधन बना, उसमें कांग्रेस शामिल है। हमने कितनी सीटें किसको दी ये हमारा अंदरूनी मामला है, पर कांग्रेस ने कोशिश की। बीजेपी ने वादा खिलाफ प्रधानमंत्री ने पैकेज अनाउंस किया। मेरे ख्याल से आप भी नकली पैकेज पे यकीन करने मैं लगे। बता रहा हूं, अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूं। आप तो नकली पैकेज पे यकीन करने लगे। आप तो बहुत संजीदा एंकर हैं साहब। 11 करोड़ लोगों की हेल्दी डिबेट है। आप सुनिए, बीजेपी ने वादा खिलाफी किए, मैं स्पेसिफिक डेट देता हूँ। विश्वासघात किया। लास्ट कैबिनेट बैठक जिस दिन दिल्ली सरकार की मनमोहन की अगुवाई में चल रही थी, उस वक्त तक बात हुई नीतीश कुमार जी, और आपको बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा था। आपने क्यों नहीं? जवाब दो। एक मिनट, मैं ब्रेक में जाऊं, उसके मैं पूछता हूं, जवाब दो नीतीश कुमार। आपने क्यों नहीं लिया? आज कांग्रेस क्यों नहीं दी? कांग्रेस को समर्थन दिया। ये तो जनता तय करेगी किसको किससे जवाब चाहिए। हम आप लोगों से जवाब लेंगे और आप लोगों को वोट डालने जाना है। 28 तारीख को तो वोट डालिएगा, जवाब दीजिएगा। साबिर अली को, पवन वर्मा को, जिसको चाहे। मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन अंसारी साहब मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। यहाँ पे आपको लगता है कि 2 चरण के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव का परिणाम तय हो चुका है, या अगले 3 चुनाव के कोई मायने हैं अभी भी 3 चरणों के? सुमित जी, हर चरण के मायने होते हैं, और वो अंतिम तक 5 तारीख तक, जब तक सारे चरणों के मतदान नहीं हो जाते, तब तक हर चरण का मायने है। अभी तो 81 सीट का हुआ है, बाकी सारे बचे हुए हैं। हम 2-3 सवाल अपने झा जी से और वर्मा जी से करना चाह रहे थे। एक तो ये कि झा जी ने कहा कि जांच होगी वीडियो की, हम उस पर नहीं जाते। आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले डिबेट हुआ था, जब अवधेश कुशवाहा जी लेते पाए गए थे और बगल में मुद्रिका जी बैठे हुए थे। उस समय भी झा जी ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। प्रत्यक्ष को किस जांच की आवश्यकता है? पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि देश के 2 पूंजीपति देश को चला रहे हैं, तो क्या पूंजीपतियों को या बिजनेस क्लास को देश में रहने का हक नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो नीतीश कुमार जी ये दोहरा चरित्र न अपनावें, फिर एनआरआई का ग्लोबल मीट क्यों कराते हैं? करोड़ों करोड़ रुपया क्यों खर्च करते हैं? हर साल ग्लोबल मीट होता है, अंजाम ये है कि अभी तक एक सुई का कारखाना भी नहीं। मैं जवाब लूंगा, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार इसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे और हाजिर होगा। मनोज जी आपके पास, पवन जी आपके पास कुछ मौजूद सवाल उठाए हैं लोक जनशक्ति पार्टी ने, जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पाटलिपुत्र का महासंग्राम पटना से लाइव जारी है, तुरंत हाजिर होते बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के जाने के पहले अंसारी साहब ने 2 मौजूद सवाल पूछे थे, सत्तारूढ़ गठबंधन से, आरजेडी से, जेडीयू से। मनोज जी पहले आप जवाब दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, रिश्वत की बात आई थी, आपने वो वीडियो देखा था, उसकी भी जांच की बात आई थी। जांच कहाँ तक पहुँची? जांच क्यों करवाना चाहते हैं? नहीं अशरफ साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और जो मैंने कहा मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, क्योंकि कहीं हम लोग कहीं न खौफजदा हैं। अगर सुशील मोदी जी इतने पुराने नेता, अगर वो ट्विटर मॉफ कर सकते हैं तो कुछ भी है। फिर भी अनुसंधान करिए, जांच होगी, एफआईआर हो चुकी है, अनुसंधान होगा,
सामने आएगा, कार्रवाई होगी, और ये मैं पटना के आवाम के सामने कह रहा हूँ। दूसरी बात जवाब देता मैं आऊंगा। नहीं, शालीनता का निर्माण करें, आग्रह करता हूँ। दूसरी बात, उद्योगपति 60 गांठ वाली पूंजीवाद का जब हम विरोध करते हैं, हम उद्योग का विरोध नहीं करते हैं। इस मुल्क से समाजवादी तेवर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैर बराबरी के महासागर में मोदी जी 2-4 टापू समृद्धि के बना रहे हैं, वो नहीं चलेगा इस मुल्क में। ये आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? जी झा जी, ये सुनहरी चिड़िया मत दिखवाइए, बिहार को कम से कम हकीकत से वाबस्ता रखिए। आप ये मौका ही क्यों देते हैं? आप बोलते हैं कि मौका किया हुआ है। अभी वर्मा साहब ने और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोला कि 2014 के जून का है, और नीरज जी उसमें दिख रहे हैं, नीरज जी के घर का है, और आप बोलते हैं वो मौका किया हुआ सुशील मोदी जी ने किया है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप उद्योग के अगर खिलाफ नहीं हैं तो जरा मेहरबानी करके आप दोनों सीनियर लीडर है बता दीजिए कि 10 साल में जो एनआरआई मीट आप कराए, ग्लोबल मीट कराए, उसका रिजल्ट क्या हुआ और कितने उद्योग धंधे यहाँ लगे? सुमित जी, पहली बात, एक सवाल पूछा गया था हमारे दर्शन के बारे में, आर्थिक दर्शन के बारे में, और हम बिहार से ये प्रयोग शुरू कर रहे हैं कि समावेशी विकास संभव है, और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की तो हार्दिक पटेल ने हवा निकाल दी। हमारे मित्र लोगों को मुबारक हो वो मॉडल, लेकिन बिहार में असमानता का व्याकरण खत्म किए बगैर कोई भी विकास नहीं होगा। नहीं तो 4 सामंती कुलीन लोगों के आगे पीछे पूरी राजनीति घूमती रहेगी। लेकिन आज आप जिस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि समाजवाद खत्म करना चाहती है, उस बीजेपी के साथ थे पवन वर्मा अभी कुछ दिनों पहले तक, और आज आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। उसकी कवायद कर चुके हैं। अरे इतनी मोदी जी बात तो नहीं होनी चाहिए। पवन जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ है? क्या इस देश में उद्योगपति होना गुनाह है? ये हमारी पार्टी उद्योग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मकसद विशेष राज्य दर्जा का यही है कि बिहार में जो अब तक प्रगति हुई है दूसरे स्तर तक जाए, जिसमें उद्योग भी आए। सुमित जी, संजीदगी से बात कर रहा हूं। 5 प्रदेश हैं देश में जो विकसित हैं, और 90% जो इन्वेस्टमेंट है उन्हीं प्रदेशों में जाता है। जो अति पिछड़े प्रदेश हैं, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उन तक इन्वेस्टमेंट कैसे आए, इसीलिए विशेष राज्य दर्जा का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। हम समझते हैं बिहार को वो मिलना चाहिए। 10 करोड़ की आबादी है, अभूतपूर्व प्रगति जरूर हुई है, पर उसको क्वालिटेटिवली एक दूसरे स्तर तक जाना है। एक काउंटर आप ही की बात पे, आपकी सरकार मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं आप लोग, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कैसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, और आप क्या कर लेंगे उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूं। जब मैं आता हूं, जनमत की आवाज उठती है ना, तो दिल्ली के सिंहासन भी हिलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जो काम कांग्रेस से नहीं करा पाए वो बीजेपी से करा लेंगे। सवाल पूछते आप कांग्रेस से नहीं करा पाए, बीजेपी से करा लेंगे। विरोध में आपके देखिए सवाल के जवाब सवाल ही है। देखिए, जो बिहार में प्रगति हुई, 5 साल तक हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स ऑफ एनी स्टेट इन द कंट्री, पर कैपिटा इनकम डबल हुई, जीडीपी डबल हुई। वो उस वक्त हुई जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार थी। गुजरात में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी बड़ी उपलब्धियां थी, वो उस वक्त हुई जब दिल्ली में साबिर अली पार्टी थी। जवाब दीजिए, फिर जनता के सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद जनता के। साबिर अली जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हो, आप जिसके साथ बैठो उसकी शासन 60 साल से ज्यादा रहा, आपका सवाल कहाँ चला गया? आपने जिसके साथ जी तकरीबन 2.5 साल पार्लियामेंट में परोक्ष रूप से उसका साथ दिया, जिसका नाम कांग्रेस है, आप उसके साथ गठबंधन, सवाल उससे नहीं, और जिसकी सिर्फ 15 महीने की सरकार है उससे सवाल करते हो। तो ये सवाल तो आपके साथ भी बनता है। रामविलास पासवान आपके साथ आ गए। बिल्कुल, रामविलास पासवान तो आपके विरोध में हुआ करते थे। नहीं, ये तो ऐसा गड्ढमट वाला चुनाव है ना इस बार। कौन कहा किसके साथ है, जनता समझ नहीं पा रही है कि इनके साथ रहे कि आपके साथ रहे। विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं कि जब मिल रहा था क्यों नहीं लिया, उसका जवाब तो आप ले लो। जी बोलिए मेरे साथ मत। हाँ बोलिए ना शकुनी जी। मैं बहुत भले ही आप 21 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन मौका मैं पूरा दूंगा आपको। बोलिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये तो या तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। 2002 की बात है, सुन लीजिए, 2002 की बात है
अटल बिहारी वाजपेयी आए थे इस बिहार में जी, और अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हमारी राबड़ी देवी ने आंचल पसार के विशेष राज्य का दर्जा मांगा था और विशेष राज्य की दर्जा का स्वीकृति भी उनके दिमाग में आया और कह दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार बैठते हैं एक गाड़ी में और एयरपोर्ट पर जाके अटल बिहारी बदल जाते हैं। वो चूंकि नीतीश कुमार ने उनको समझा दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो राबड़ी देवी कभी गद्दी से नहीं हटेगी। और मैं आज आप उसी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के साथ हैं आप शकुनी जी। आप एक मिनट खाली सुन लीजिए, आज आप उसी बीजेपी के साथ हैं आप लोग। नहीं, आप एक मिनट खाली सुन लीजिए, मैं खाली कहानी बता देता हूँ। ये कहते हैं नहीं, कहानी नहीं सुनना है मुझे। विशेष राज्य का दर्जा अब कहानी नहीं, अब जनता के सवाल, जनता के सवाल बोलिए बोलिए। शकुनी जी सवाल सुनिए, किससे सवाल है आपका? साबिर अली सर से मेरा सवाल है कि अगर जब भी दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो हमारे प्रधानमंत्री उनकी संज्ञा कुत्तों से कर देते हैं, तो क्या ये प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा? कब? प्रधानमंत्री जो गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला आ जाता है तो उस टाइम में बोले थे, ये पुरानी बात है और अभी वीके सिंह साहब बोले हैं। तो क्या ये हम पूछना चाहते हैं इनसे कि मुसलमान और दलितों का देश में रहना इतना मुश्किल हो गया है? और मेरा ये सवाल अशरफ साहब से भी है। एक सारे सवाल आप ही पूछ लेंगे तो बाकी लोग क्या पूछेंगे? साबिर अली जवाब दीजिए, मौजूद सवाल है, गुस्सा है लोगों में। मैं आपका सवाल दूं कि कभी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का पहले प्रयोग नहीं किया। और सुन लीजिए आपने सवाल किया, जवाब नहीं सुनोगे। सवाल करने जब सवाल किया, सवाल आपका काम है, जवाब देना उनका काम है। जवाब ना हो, सवाल किया, मैं टोका? मैं नहीं टोका। आपने लालू प्रसाद का भाषण कभी कभी अंदर का सुना है क्या? वीडियो देखा है? लालू प्रसाद क्या करता कहते हैं मुसलमानों के बारे में सुना है क्या? कैसी बात है? आपको मैं बता दूं, वीडियो मेरे साबिर अली क्या करवा रहे हैं आप सुन लो। साबिर अली आप सुन लो, आप सुन लो। साबिर अली, मनोज जी आपत्ति कर रहे हैं। उसकी बात मनोज जी सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे बहस नहीं होगी। मनोज जी आपके कहने से नहीं मान सकता, मैं साक्षी हूँ। नहीं बिल्कुल जिस तरह साबिर अली पर कोई नहीं कर सकता। प्लीज, ये दिस इज क्रॉसिंग द बाउंड्री। आप जवाब देने का मौका है, बोलिए। जवाब उनका आप इनकी बात का जवाब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रश्न उनका वीके सिंह के बयान के संदर्भ में था, मोदी जी के बयान के संदर्भ में था। एक ने कुत्ते का पिल्ला कहा, दूसरे ने कहा कुत्ते को पत्थर मारने की बात। पूरा दलित पिछड़ा और अकलियत समाज दिल्ली में पढ़ा रहे थे। क्या बात करते हैं? साबिर अली अपनी बात को साबित करिए ना, अपनी बात को साबित करिए। आप सिर्फ बोल रहे हैं, सारी राज्यसभा आप सिर्फ बोल रहे हैं। साबिर अली जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। आपकी बात का कौन भरोसा करता है? नहीं, आपका बात का भरोसा है। आपने क्या कुछ कान भी फूंक बोल कर रहे एक और सवाल, एक और सवाल। मेरा सवाल मनोज झा जी से पूछिए। 9वीं कक्षा पास लालू जी का लड़का बिहार का कैसा विकास करेगा? जवाब दीजिए। एक मिनट, परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं सुमित जी, आप उसके सवाल में अगर सवाल उनके जवाब में जोड़ना चाहते हैं सवाल में तो जोड़ दीजिए, अन्यथा मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। पहली चीज, इन डिफेंस ऑफ हिज एजुकेशन, 9th में अंडर 14 में सिलेक्शन हुआ, उनकी जिंदगी की कैरियर क्रिकेट में चली गई, नंबर 1। और कामराज अनपढ़ व्यक्ति थे तमिलनाडु के, आज तक उससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिला है तमिलनाडु को। एक मिनट कुछ और लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट सब्र करें। अरे आप चुनाव लड़िएगा अगली बार। स्मृति ईरानी कितनी पढ़ी हुई है, पहले ये बताइए आप लोग जो पूछ रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा शिक्षा मंत्री है देश की, इंटर पास भी नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ साबिर अली जी से, जहां तक आप लोग सभी लोग जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज तो तब आएगा जब भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि जितने भी अपराधी किस्म के आदमी थे जदयू और राजद में, सबको निष्कासित कर दिया गया। और सभी आप लोगों के भाजपा, लोजपा और हम और तुम कुछ नाम मैं गिना दूं आपको जो जेडीयू की टिकट पे लड़ रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। साबिर अली जवाब दीजिए। साबिर अली शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभाव है जानकारी। सर अब तो जनता सवाल पूछ रही है, आप जवाब दीजिए। मैं अपना मुझे आके आ जाओ, पूछ लो। मैं जहां रहा हूँ ठोक के रहता हूँ अपने बलबूते पर। नीतीश कुमार इसलिए आप पदाधिकारी होकर सीधा आप आ जाओ, अगर आ जाओ बात करना तो आ जाओ। आपसे कुछ लोग पीछे नीतीश कुमार को बुला लो, उनसे कर लेते हैं। हमने राजनीति अपने बलबूते। साबिर अली इसलिए ज्यादा निजी मत होइए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा,
सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग सम्मानित हैं, जितनी जनता सम्मानित है उतने वो लोग भी सम्मानित हैं जो सामने खड़े हैं। भाई साहब 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 बैठिए ना, बैठिए ना, और गाली देके बैठिए ना। आप लड़ने आए हैं, जूता पेचार करने आए हैं, तो आपने सवाल ही ऐसा किया है, आप निजी किसी पर आरोप लगाएंगे, सुनेंगे नहीं क्या फिर आप? साबिर अली सवाल करें। अगला सवाल किससे सवाल पूछेंगे आप? नहीं एक सवाल नाम बताइए, किसी का नाम बताइए, फिर मैं दूंगा। साबिर अली। और दिल्ली की सत्ता पे जंगल राज। सर मेरा क्वेश्चन नहीं, गठबंधन के मामले में सभी लोग एक दूसरे को कर रहे हैं, सारे हमाम में नंगे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो शिवसेना है जो आज तक बिहारियों को मार के उस पर राज करती थी, वो किस लिए आई है यहाँ बिहार में? वो क्या भला करेगी बिहार का? बिहार के बिहार उसके बारे में जवाब दीजिए। आप गठबंधन के बारे में, शिवसेना आपकी साथी है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अकेले लड़ रही है, जरा पूछ लीजिए जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए क्यों आई है। वो ज्यादा नहीं, लेकिन शिवसेना तो आपके एलाई है भाई, वो पूछ लीजिए उनका। आपके अगला पवन जी, अगला सवाल पवन वर्मा जी से मेरा एक सवाल है सर। मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हूँ मगध यूनिवर्सिटी छात्र संघ का। बताइए सर कि पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय राज्य के 9 विश्वविद्यालय सर, उसका सारा हाल खस्ता बना हुआ है, कहीं भी नियुक्ति नहीं हो रही है सर। और बिहार के मुद्दों पे बात करेंगे सर। बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ सर फरवरी में, बीपीएससी का एग्जाम हुआ सर मार्च में, अभी तक उसका एक भी रिजल्ट नहीं आता है। जबकि केंद्रीय एसएससी जो होता है केंद्र सरकार, उसका मेंस का भी अभी एग्जाम का डेट आ गया सर। तो बताइए सर, छात्रों का पलायन जो दूसरे स्टेट में हो रहा है उसको किस तरह रोकिएगा? मजदूरों का जो पलायन हो रहा है वो किस तरह से? जवाब ले लो ना, जवाब दीजिए। देखिए, इनके सवाल में गुस्सा है, रोष है, गुस्सा भी है, और एक कहीं न कहीं उनके सवाल में जो आगे दिशा लेनी है उसका भी संकेत है। प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बढ़त हुई है। बिहार में 98% बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, और उनमें से सुमित जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं 8 लाख से ऊपर लड़कियां स्कूल जा रही हैं और 8.5 लाख बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखिए, प्राइमरी का नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब एजुकेशन को गुणवत्ता की तरफ ले जाने की जरूरत है और उस पर काम होगा। इनकी बात में मैं पॉइंटेडली, इनकी आवाज छात्र की आवाज है, एग्जाम के रिजल्ट अब तक डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ एसएससी के बीपीएससी के? क्या दिक्कत है? मुझे नहीं मालूम किस वजह से विलंब हुआ है, पर अगर हुआ है तो मैं समझता हूं गलत है और उसको ठीक करना चाहिए। गलत कह रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना काफी है। जनता खुलकर सवाल। पीछे आ रहा हूँ। किससे पूछेंगे? हम पूछेंगे मनोज झा जी से और पवन वर्मा जी से। पूछिए। हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ बिहार में धान की खरीद के मामले में। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और पूरे निगरानी विभाग ने जांच की। एसएफसी के दर्जनों अधिकारी जेल में पकड़े गए और भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक धान का पैसा किसानों का बकाया है। दूसरी बात, 6 महीने के अंदर 3 थानेदारों को गोली मारी गई, 2 डीएसपी को गोली मारी गई। कहा गया सरकार की तरफ कि मैं 24 घंटा में अस्पतालों में होगा तो पकड़ के ले आएंगे। ये कहाँ जा रहा है बिहार? जातिवादी के मामले में पूरे बिहार जो पूरा 8 साल से 7 साल से पूरा प्रगति करके विश्व में पताका फहरा रहा था, पिछले 2.5-3 सालों में जो ग्राफ गिरा है, अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग? तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ अच्छी चल रही थी सरकार? ये एकदम अच्छी चल रही थी। मनोज जी, मैसेज आपके लिए। नहीं, मैसेज मेरे लिए है और मेरे साथी जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं आपको चाहूंगा आप थोड़ा गौर करें। अरे जवाब सुनिए ना, 1 मिनट। आप गौर करें। एनसीआरबी का डेटा सुमित जी अभी फ्लैश करिए अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा कि अभी भी बिहार में कई मामलों में बहुत पीछे है। मध्य प्रदेश जाके देखिए कि रेप के कैपिटल कहते हैं, व्यापम में लोग मारे जा रहे हैं। रही बात, निगरानी विभाग ने अगर जांच की और उसमें लोग पकड़े गए तो ये बिहार सरकार के अलर्टनेस समझिए। और ये भी बताऊं कि यहाँ व्यापम में 40 से 50 हत्याएं हो चुकी हैं। मनोज जी देखिए, मुझे जनता का सवाल है, मैं इन सबका नुमाइंदा हूं, मैं यहाँ का वोटर नहीं हूं, लेकिन ये मैं पूछूंगा, जब आप लोगों से ये पूछा जाता है, ये मेरी टिप्पणी चारों के लिए है कि आप लोगों में ये कमी है, तो आप दूसरों की कमी गिना देते हैं कि भाई ये नहीं, लेकिन इसकी कमी ज्यादा है। एनसीआरबी डेटा देखिए। ये क्यों? एनसीआरबी डेटा स्पेसिफिकली पटना का एग्जांपल लिया, उस पे बात कर रहे हैं। धान के मामले में एनसीआरबी डेटा पर देखिए। एनसीआरबी की बात क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, आप पटना की बात करिए ना, बिहार की बात करिए। वाले में मैंने कहा, मैंने आपको कहा कि निगरानी विभाग ने
धरपकड़ की, पकड़े गए लोग। तो आप इसको देखें, नहीं है तो दाल की कालाबाजारी करके तमाम लोग बीजेपी के फंडर बने बैठे हैं, किसी पर कोई कार्रवाई देना चाह रहे हैं। सरकार इनकी, कालाबाजार इनके, एजेंट इनके। लेकिन मुझे बात बताइए शगुनी चौधरी, पता नहीं है एक सवाल मेरा, एक सवाल मेरा आप चारों से, और शुरुआत में शगुनी चौधरी आपसे करूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मेरा सवाल सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पटना में तुअर दाल कितने रुपए का मिल रहा है, अरहर दाल कितने रुपए किलो मिल रहा है? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ना कितने रुपए किलो मिल रहा है? 100, 200, 250 कितने रुपए किलो है? किसकी कमी है ये? किसकी कमी है ये? क्यों मिल रहा है? गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है। कौन सी कालाबाजारी रोकना? कौन सी गवर्नमेंट? कालाबाजारी को रोकना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। इनकी है? किसका जिम्मेवारी? बिल्कुल पवन वर्मा का है। बिल्कुल। पवन जी जवाब दीजिए, आपकी कमी है, आपने दाल की कमी करी है। जो पहले नारा लगता था, रोकिए, जो पहले नारा लगता था हर हर मोदी, अब वो हो गया हर मोदी। हमने क्लियरली बता दिया है। लेकिन कितनी दाल, प्रदेश की कितने होटल्स को पकड़ा आपने? सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश नीतीश जी ने क्लियरली दिखाया है कि दाल की कमी और बढ़ती कीमतें केंद्र की जिम्मेवारी है और ये बिहार सेंट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरली बताया। बात करते हो आप दूसरे प्रदेश का दाल का कीमत बढ़ा, आपने उनके सर पे टोपी डाली, उन्होंने जवाब दिया। दूसरे प्रदेशों के बनिस्पत यहाँ से 70% ज्यादा, ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी किसकी? पीछे बिहार सरकार की। पीछे सवाल आप लोगों को गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका है, जनता के पास चले जाओ। मेरा सवाल यहाँ के जनता से है कि सारे राजनेता अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्या हम जनता इतना सारे राजनेता, सारी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं? क्या हम जनता इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हमारा भला कौन चाहता है? हम किसी पर्टिकुलर राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी राजनेता की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं। आप तो ज्ञान दे रहे हैं, आप जनता को ज्ञान दे रहे हैं, सवाल नहीं है आपके पास, ठीक है। मैं सवाल को मौका दूंगा क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है नेताओं के आंगन, नेता आपके आंगन में पहुंचे। जी बोलिए। हमारा सवाल पवन वर्मा जी से है। पवन वर्मा जी, आप मुझे बताएं कि आपकी पार्टी कहती है कि 10 वर्षों में आपने विकास किया, तो क्या आप ये मानते हैं कि उससे पहले विकास नहीं हुआ? अगर उससे पहले विकास हुआ है तो फिर आपने क्या किया है, ये आप हमें बता दें। पवन जी बहुत संक्षिप्त जवाब सुनिए, जवाब आगे देखिए ना, आगे जवाब। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी। 2005 से लेके अब तक जो अभूतपूर्व प्रगति बिहार ने की है, उसकी साक्षी बिहार के लोग ही नहीं है, देश है और विदेश है, और यह प्रामाणिक है। और इस प्रगति ने लोगों की जिंदगी को छुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि 5 इयर्स तक हाईएस्ट ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम डबल, जीडीपी डबल, 66,000 किलोमीटर रोड, 5,000 बीजेपी आपके साथ थी, आंकड़ों में बीजेपी आपके साथ थी, सामाजिक न्याय के साथ हुआ ये काम। प्रदेश के लिए एक मिनट, मैं आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ, 10 सेकंड, मैं आप ही की तरफ से सवाल कर रहा हूँ। और ये कसीदे पढ़ते थे उस विकास की। आई नीड 10 सेकंड। बोलिए। क्या ये आपको पता नहीं है? बता दे, जो ग्रोथ रेट है, पैसे कहाँ से आए, स्रोत क्या? शराब का बेच का, उसका टैक्स लेना, 6,000 करोड़। अरे आप सरकार में साथ थे उनके 7 साल, शराब बेच का टैक्स लेना और ग्रोथ की बात करते हो। ये अद्भुत चुनाव है अपने आप में। एंटी इनकम्बेंसी साबिर अली के लिए है कि पवन वर्मा के लिए, जनता भी तय नहीं कर पा रही है। और मेरे ख्याल से ये पहला चुनाव है जहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो तमाम गठबंधन, तमाम गठजोड़ चेंज हो चुके हैं। अपने आप में अनोखा चुनाव हो रहा है। एक सवाल आप अरे वाह, पैरवी कर रहे हैं, खड़े हो जाइए, फोटो अच्छी आएगी, इसीलिए है ना। बोलिए। मैं विकास के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के तरफ से हम देख रहे हैं कि क्रोधित होकर उग्रता में वो विवादित बयान देते हैं, चाहे बीफ पे खट्टर साहब बोले, हरियाणा के सीएम, या फिर अभी बीके जनरल साहब बोले। क्या विकास का कोई मुद्दा उनके पास नहीं रह गया? जो वो विकास के मुद्दे की बात करते हैं, जनधन योजना और कई योजना, हम लोग भी जानते हैं, कई योजना तो हम लोग उस समय भी जानते थे। सवाल नहीं पूछ रहे, तकरीर कर रहे हैं, लग रहा है मंच पे भाषण देते हैं। सवाल पे पहुंच रहे हैं, सवाल पे पहुंचिए। वो पहले भी ऐसी कई योजना, जैसे काला धन नाला, ये भी उनके विकास का ही एक योजना है जो अभी तक पूरा नहीं हो सका।
हम पूछना चाहते हैं विकास का आखिर कौन सा एजेंडा है जिसके चलते आप बिहार में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? साबिर अली, आप जवाब दीजिएगा इस बात का। आखिर एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के तो कतई नहीं है। आपके सवाल में नेता ज्यादा है, जनता कम है। आप नेता ज्यादा बात कर रहे हैं, जनता की तरह कम बात कर रहे हैं। बोलिए, जवाब दीजिए। बैठ जाइए। तो आप उसको नेता बना देंगे। बैठिए ना, बैठिए। बात है, मुझे मौका मिले मैं बन के दिखाता हूं बोलिए। क्या कर सकता हूं। अच्छा ठीक, बैठ जाइए। मैं 2-3 बात खाली पूछना बोलिए। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, 2-3 का टाइम नहीं है। नहीं, जल्दी। आप समझिए, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस और बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी लालू यादव और जेल के कगार पर नीतीश कुमार, ये तीनों भ्रष्टाचारी मिलके क्या बिहार का विकास करेंगे? आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका देना ही पड़ेगा। ये तीनों भ्रष्टाचारी 30 सेकंड इस बार पहली बार एक हुआ है, तीनों भ्रष्टाचारी। आपने बड़ा इल्जाम लगाया है, आप तीनों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत संक्षिप्त जवाब ये है कि हम तीनों साथ इकट्ठा हुए हैं कि व्यापम और ललित गेट में लोगों को जेल के पीछे भेजे में जा रहे हैं। बिहार का बात बोलिए। सुमित जी, और ये नए आप लोग समर्थक हैं। सुमित जी बोलिए। सामूहिक नरसंहार और सहिष्णुता की कब्रगाह बनाने वाले इस मुल्क को वो किसको भ्रष्टाचारी कहेंगे हुजूर? अरे नहीं, भागलपुर का दंगा कब हुआ? मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। आप चारों का शुक्रिया दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़े। आप सब एक दूसरे के लिए ताली बजाइए। पाटलिपुत्र का महासंग्राम आज इतना ही। वक्त है ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। आईबीएन सर बन रही है।